अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हम क्लास 10 का चैप्टर 22 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम जो है वो कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें चैप्टर जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो। एक्सरसाइज 22.1 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, क्योंकि बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ब्रांच है मैथ की, मैथमेटिक्स की क्या है, ब्रांच है, जो कि डील करती है क्या है भाई, डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, अब डेटा क्या होता है? आप लोग सोचोगे डेटा क्या होता है, पर डेटा क्या होता है? कलेक्शन होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स का। मतलब जो भी चीज़ हम जमा करें या कोई भी हम डेटा कलेक्ट करें, लाइक हमने कोई रेस्टोरेंट खोला है, हमें फ़ूड की पता करना है कि हमारे फ़ूड की क्वालिटी कैसी है, तो हमने क्या किया भाई, डिफरेंट सर्वेज़ किए, सर्वे से डेटा कलेक्ट किया। उससे हमें पता चला कि जो है वो ज़्यादातर लोगों की राय क्या थी हमारे फ़ूड के बारे में। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें जमा की, जिससे हमें पता चला अपने फ़ूड की क्वालिटी, तो वो क्या होता है भाई, डेटा होता है। अब डेटा की दो टाइप का सबसे पहले डिस्कस करेंगे, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। ठीक है, किसी ने हमें कोई काम दिया कि डेटा कलेक्ट करना है फ़लाँ चीज़ पे, हमने वो डेटा खुद जाके कलेक्ट किया, डायरेक्टली कलेक्ट किया, तो बेसिकली वो क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। और अगर हमने वही काम किसी और के ज़िम्मे लगा दिया कि मुझे किसी ने काम दिया है, आप ये काम मेरे बिहाफ़ पे कर लें, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्टली होगा। ज़ाहिर है हम डायरेक्टली जाके डेटा जो है वो गैदर नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा भाई, सेकेंडरी डेटा होगा। ये क्या हो गई, डेटा के दो टाइप हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में डायरेक्ट हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। सेकेंडरी में हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, हमने वही काम आगे क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। ठीक है, होपफुली प्राइमरी और सेकेंडरी आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सही है। तो प्राइमरी क्या है भाई, डायरेक्टली, जैसे कि मुझे किसी ने कोई काम दिया और मैं डायरेक्टली उस काम को सरअंजाम दे रही हूँ, तो वो मेरा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करने का, बेसिकली डेटा की बात है, वो डेटा कलेक्ट करने का काम है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। और अगर वही काम मैंने क्या किया, आगे पास ऑन कर दिया, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अच्छा, अभी डेटा की फर्दर दो टाइप होती हैं, क्वालिटेटिव, एक क्वान्टिटेटिव। क्वान्टिटेटिव में क्या होता है, न्यूमेरिक इंक्लूड होता है, और क्वालिटेटिव में क्या होता है, कैटेगोरिकल होता है, मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम पहले क्वांटिटेटिव डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव में, न्यूमेरिक में, क्वांटिटेटिव जो है मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक डिस्क्रीट डेटा, एक कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, काउंटेबल होता है भाई, मतलब उसको हम क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। नॉन डेसिमल होगा यानी होल नंबर की फॉर्म में होगा। नॉन मेजरेबल होगा मतलब मेजर नहीं कर सकते। मैं आगे अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको नॉन मेजरेबल क्या होगा। और इसको हम बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि बल्ब है, चेयर है, पेरेंट्स है, ये सारी चीज़ें जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सारी क्या होंगी, जो भी चीज़ होगी एक्स वाई जेड, वो क्या होगी, डिस्क्रीट डेटा के अंदर आती है। जो भी चीज़ काउंटेबल हो लेकिन नॉन मेजरेबल हो, तो वो सारी क्या होती है, डिस्क्रीट डेटा में आते हैं। बल्ब को मैं जब काउंट करूँगी तो डेसिमल में तो मेंशन नहीं करूँगी, ज़ाहिर है होल नंबर की फॉर्म में ही मेंशन करूँगी। ठीक है, अब हम आते हैं कंटिन्यूस पे, जो कि होता है नॉन काउंटेबल, डेसिमल की फॉर्म में होता है, ये मेजरेबल होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम से। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, हाइट, वेट, लिक्विड टाइम, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती। हाइट को मैं काउंट नहीं कर सकती, टाइम को मैं काउंट नहीं कर सकती, लिक्विड को मैं काउंट नहीं कर सकती, मेजर कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये डेसिमल की फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये मेरा क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा होगा। और जो काउंटेबल होगा वो डिस्क्रीट होगा, जो नॉन काउंटेबल होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा होगा। एग्जांपल मैंने आपको बता दी, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, होपफुली ये डिफरेंस डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा का, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सही है, बहुत ही सिंपल है। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव डेटा पे, जिसको हम क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। ये सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते और इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, मतलब ये नॉन काउंटेबल है और नॉन मेजरेबल है। इसको सिर्फ कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं, जो कि है नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा। सही है, अब नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा क्या क्या होता है भाई, हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नॉमिनल डेटा क्या होता है और ऑर्डिनल डेटा क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें देखना है कि वो चीज़ें जिसको हम अरेंज कर सकते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, या जो कोई रैंकिंग या ऑर्डर जिसका हम बना सकते हैं, तो वो क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा होता है। इसके एग्जांपल्स में देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग बोथ भी लिखा हुआ है। इस एग्जांपल्स में क्या आ गया, ग्रेड आ गया, हेल्थ आ गया, फूड क्वालिटी, और बहुत सारी चीज़ें। ग्रेड किस तरह, जैसे A+ हम ऊपर लिखेंगे, फिर A, फिर B, फिर C, इस तरह, या क्या मतलब
असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें हमारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ। हेल्थ को मैं कर सकती हूँ गुड हेल्थ है, एवरेज हेल्थ है, या बेटर हेल्थ है, या बैड हेल्थ है, हेल्थ अच्छी है, बुरी है या ख़राब है, ठीक है। तो उसको भी मैं जो है अरेंज कर सकती हूँ। फूड क्वालिटी को मैं कर सकती हूँ कि गुड फूड क्वालिटी है, या एवरेज है, या बैड क्वालिटी है, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं भाई, एक ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो क्या होगा, ऑर्डिनल डेटा होगा, जिसके जैसा कि आप इसके नाम से भी निकाल सकते हैं। ऑर्डिनल मतलब जिसको अरेंज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर। अब नॉमिनल क्या होगा, जिसको हम अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि जेंडर, कलर ऑफ आई, ब्लड ग्रुप वगैरह। ब्लड ग्रुप वगैरह को मैं अपने हिसाब से लिखूँगी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कोई दूसरा अपने हिसाब से लिखेगा, ये अरेंज नहीं हो सकता। कलर ऑफ आई, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का कलर, वो भी हम अरेंज नहीं कर सकते। जेंडर कोई मेल लिखेगा, कोई फीमेल लिखेगा, पहले तो कुछ भी लिख लें, ये जो अरेंज नहीं हो सकता ऑर्डर में, तो वो क्या होगा, नॉमिनल होगा। जो अरेंज हो सकता है वो क्या होगा, ऑर्डिनल डेटा हो जाएगा, ठीक है। हमारे डेटा की टाइप्स हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, टेबुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रुप डेटा कंसिस्टिंग ऑफ क्लासेस एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। मतलब जिसको टेबल की फॉर्म में हम क्या करें, डिस्क्राइब करें ग्रुप डेटा को, जिसमें क्लासेस हो और फ्रीक्वेंसीज हो, जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है, बेसिक एनालिसिस देन अनग्रुप डेटा। और रॉ डेटा से ज़्यादा बेहतर ये क्या करता है, हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है। अच्छा, डेटा को डिवाइड करते हैं, डेटा को स्मॉलर क्लासेस में और ग्रुप्स में। क्लासेस में क्या क्या दो टाइप्स होती है, डिस्क्रीट क्लासेस और कंटिन्यूस क्लासेस। डिस्क्रीट क्लासेस क्या होते हैं, कंप्राइज ऑफ सिंगल नंबर, ठीक है, मतलब एक सिंगल नंबर होगा। कंटिन्यूस क्लासेस क्या होती है, कंटेनर रेंज ऑफ नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब मज़ीद हमें टेबल ड्रॉ कैसे करना है, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये सब हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो उस वक्त वो सब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।